पिक्चर अभी बाकी है, ये कहा है हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ ने। बहुत दिन से ये लोग चिल्ला रहे थे गजबा हिंद कर देंगे, गजबा हिंद कर देंगे, मलबा पाकिस्तान हो गया। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था ऑपरेशन सिंदूर, अभी ऑपरेशन सुहाग रात होने वाला है। ऑपरेशन सुहाग रात के बाद पाकिस्तान प्रेग्नेंट होगा और कुछ समय के बाद बलूचिस्तान पैदा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 21 टेरर कैंप्स निशाने पे थे और अभी तक उनमें से सिर्फ 9 को उड़ाया गया है। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। पाकिस्तान वालों का वही हाल है, अभी सिर्फ 9 ठिकानों के ऊपर बम्बार्डिंग की गई है। अभी बाकी के जो 12 ठिकाने हैं ना, उनको तो उड़ाना बाकी ही है। पाकिस्तान वाले तो अभी से ही कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी, आप इस चीज़ को ना आगे मत बढ़ाओ, आप आगे नहीं बढ़ाओगे हम लोग भी कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप हम बैठे रहेंगे। और अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, इन बुजदिलों ने, इन गीदरों ने जो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरिया में रहने वाले सिविलियंस है ना, उनके ऊपर हमला करना शुरू किया है। यहाँ तक इन्होंने गुरुद्वारे हैं उनके ऊपर भी अटैक किया है। अब ये जो खेल है ना, ये पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू किया है, खत्म इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। ओम फट स्वाहा। और आप यकीन मानो कि हमारा देश तैयार खड़ा है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस तैयार खड़े हैं कि पाकिस्तान उधर से रिटेलिएट करे, कुछ भी करे, और फिर हम इनकी बढ़िया तरीके से आगे मरम्मत करें। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस से बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। अरे ये कोई तरीका है लोगों को उठाने का? वो लोग आराम से सो रहे थे भाई, रात में 2 बजे जाके आपने उनको बम्बू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, रात के 2 बजे आपने किया, कोई देख नहीं पाया ढंग से, लाइव में हम लोग देख नहीं पाए। कम से कम अब जो उनके आतंकवादी जिनके जनाजे निकल रहा है ना, अब उस जनाजे के ऊपर एक आध मिसाइल मार दीजिए, मजा आ जाएगा। जरा सोच कर देखिए कि जो इनके जनाजे निकल रहे हैं ना, अगर उनके जनाजे के ऊपर मिसाइल लगेगी तो उनके जनाजे में जाने के लिए कौन बचेगा? और पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी ना मिले, सॉरी चुल्लू भर पानी मिलेगा कैसे? हमने तो पानी बंद किया हुआ है, हाथ पे थूको और उसमें डूब के मर जाओ। क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन हैंडल किया गया था ना, वो 2 महिलाओं ने किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन की बागडोर संभाली हुई थी। वो 2 महिलाओं का जो दिल होता है ना, थोड़ा नरम होता है, इसके कारण इन्होंने उस इंटेंसिटी से नहीं किया। अगर इस ऑपरेशन को जीडी बख्शी जैसे कोई व्यक्ति होते ना, तो अभी तक पाकिस्तान नक्शे से साफ हो चुका होता। मतलब मिसाइल बरसाया गया है तो क्या ही मिसाइल बरसाया गया कि भाई रात के 2 बजे मस्जिद के अंदर से मौलाना जोर से चीख कर कह रहा है कि भाईजान 2 बजे रात को कौन सा सूरज निकल रहा है? अबे रात के 2 बजे वो जो तुम्हें रोशनी दिखाई पड़ रही थी ना, वो सूरज नहीं थी, ना ही वो मिसाइल था। वो रोशनी जन्नत के दरवाजे से आ रही थी, जहां से तुम्हें 72 हुर्रे बुलवा रही थी, और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो तुम्हें वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कितनी शर्म की बात है कि पूरे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ नाकाम हो गया। एक मिसाइल तक ये लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, ना इनको रोक पाए, ना इनको पता चला कि कब अटैक हुआ, कब इनके लोग मारे गए, कब इनके अब्बू चाचा जान जो आतंकी थे ना, वो सब मारे गए। अब इनपुट्स तो ऐसे आए हैं कि ये एक ट्राई ऑपरेशन था, मतलब हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है ना, तीनों इसमें मिलकर काम कर रहे थे। तो जो हमारी इंडियन नेवी है ना, वहाँ से शायद INS विक्रांत या फिर कोई और जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से शायद रफाइल उड़े होंगे, और फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने से पहले इन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिया। और हमारे पास तो आधुनिक मिसाइल है ही भाई, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल है, और कई सारे और भी मिसाइल हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकते हैं। हमारे जो मिसाइल लॉन्च किए गए ना, हमारे ही एयर स्पेस से लॉन्च कर दिए गए, और वो जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अराउंड 10 मीटर का एक्यूरेसी होता है जो मिसाइल लॉन्च किए गए थे। आई थिंक हैमर मिसाइल
लॉन्च किया गया था उनका 10 मीटर का एक्यूरेसी होता है, मतलब कि जहां पे आप टारगेट को लॉक करोगे ना उसके 10 मीटर के आसपास में ही वो मिसाइल गिरेगा। इस मिसाइल की इतनी एक्यूरेसी है। जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स थे ना उनका हालत देखी कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। अब एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये जो पाकिस्तानी आर्मी वाले हैं इनका वीडियो है, सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। मुजफ्फराबाद में यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है। यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, एक 16 साल की बच्ची। ये कह रहा है कि 3 साल की मासूम बच्ची थी, बहुत सारे और भी लोग थे, महिलाएं थे जो कि मस्जिद के अंदर थे और मस्जिद पे मिसाइल गिराया गया जिसके कारण उनकी जान चली गई। सबसे पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मस्जिद के अंदर तो महिलाओं को जान नहीं देते हैं और ऊपर से 3 साल की छोटी बच्ची हो क्या, 3 साल की छोटी बच्ची रात के 2 बजे मस्जिद के अंदर क्या कर रही थी। अच्छा हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया कि ये जो पाकिस्तानी है ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, बकरी को नहीं छोड़ते हैं, चिकन को नहीं छोड़ते हैं, डेड बॉडीज तक को नहीं छोड़ते हैं, फिर ये 3 साल की बच्ची क्या है। एयर टू सरफेस मिसाइल मारे गए ना, इनके बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं और इस बार जो ऑपरेशन हुआ है सिंदूर उसकी प्रूफ देने की जरूरत हमें नहीं है, हमारी आर्मी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, इसके प्रूफ खुद पाकिस्तान वाले दे रहे हैं। 4 की याद करेंगे, तेरा मस्ती खाली करवाली भाई। वहाँ देखना वाम क्या कह रही है वहाँ से। अभी वीडियो क्या होगी। अब इस तरीके से आप मिसाइल बरसाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पड़ोसी मुल्क की फटने की आवाज़ तो आएगी ही और उनकी फटेगी तो वो भागेंगे ही। तो लाहौर एयरपोर्ट से कुछ ऐसे विजुअल से सामने आ रहे हैं। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, तमाम फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और इनकी जो जनता है ना वो भी कुछ वैसी ही है। जब मिसाइल अटैक हो गया उसके बाद ये लोग मीम बना रहे हैं, ये लोग मज़े कर रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने मिसाइल मार दिया। मैं अकेला भी आया, मैं भागूंगा नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि इतनी गोली मारेंगे ना कि उसका जो पीतल होता है ना वो पीतल चुन चुन कर तुम अमीर हो जाओगे। ये सेम हालात अभी पाकिस्तान के हैं, इस भिखारिस्तान के हैं। हमने जो मिसाइल लॉन्च किया ना उसके जो टुकड़े होते हैं ना उसको ये लोग उठा के ऐसे फ्रेम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्या मिल गया, क्या नया अजूबा चीज़ मिल गया, चलो इसको भंगार में बेच के आते हैं, कम से कम आटे चावल का कुछ जुगाड़ तो हो जाए। चलो मामू। इनकी इतनी फटी पड़ी है कि इनके जो जर्नलिस्ट है वो टीवी के ऊपर आकर रो रहे हैं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने भी कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को किया गया।
और अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ गद्दारों से, एंटी नेशनल से। एंटी नेशनल मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जरा सुनिए कि जो आरफा खानूम शेरवानी पैजामा पखाना जो भी इसका नाम है वो क्या कह रही है। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का मतलब ऐसे लोग जो हमारे देश में बैठे हुए, तो हमें दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। जो पाकिस्तान वाले हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया है, इनके क्लिप चलाते हैं, इनके ट्वीट्स दिखाए जाते हैं, ऐसे लोगों को कोट करके कहा जाता है कि देखो इंडिया के जो जर्नलिस्ट है ना वो तो खुद बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल द हिंदू को देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स को देख लीजिए, कि ये हमारे आर्म फोर्सेस को डिफेम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भाई ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं और इनके ट्वीट्स वगैरह को कोट कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। पाकिस्तानी की देखो इंडियन जो न्यूज एजेंसीज है ना वो लोग खुद बता रहे हैं कि इंडियन जो फाइटर जेट्स थे वो क्रैश हो चुके हैं, उनको पाकिस्तानी फाइटर जेट ने मारकर गिरा दिया है, लेकिन इंडियंस जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जब इन लोगों ने फेक न्यूज फैला दिया, उसको पाकिस्तानी मीडिया ने कवर कर लिया, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, पाकिस्तानी जो आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह, उन्होंने सब कुछ कोट कर दिया, तब जाकर ये कहते हैं कि ये तो अनवेरिफाइड था, ये तो गलती से हो गया था, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार, 2-2, 3-3 बार इन्होंने किया है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये लोग पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, उनके जो न्यूज मीडिया हाउसेज है ना, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में और हमारे ही देश के खिलाफ। जिस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल बरसाए गए हैं ना, उस हिसाब से कम 10-20 डंडे तो इनके पिछवाड़े पे भी बरसाने चाहिए। ऐसे लोगों को अगर हम फिर देशद्रोही कहेंगे, एंटी नेशनल कहेंगे, तो फिर कुछ लोग आगे कहेंगे कि देखो हमने क्वेश्चन किया तो हमें एंटी नेशनल कहा जाता है, तुम्हारे सारे काम मिसाले एंटी नेशनल वाले हैं, तुम पाकिस्तानियों से सुर में सुर मिलाते हो और फिर कहोगे कि हमें एंटी नेशनल कहा जाता है। अच्छा, यूएनएससी में जाके पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो टेररिस्ट का समर्थन नहीं करते हैं, इंडिया ने जानबूझकर हमारे ऊपर हमला किया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, फलाना है, ढिमकाना है। अब अगर तुम टेररिस्ट को पनाह नहीं देते हो तो जो टेररिस्ट को मारा गया उसके ऊपर जब मिसाइल बरसाई गई, पिछवाड़े में जब मिसाइल घुसाई गई है, तो उसके जनाजे में तुम्हारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, तुम्हारे ISI के जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ जैसे मोहम्मद का आतंकवादी जो 72 हुरों तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही उनका टायर पंचर हो गया, जो हॉस्पिटल पहुंच गए, उनसे मिलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी वाले जा रहे हैं, ऑफिसर्स हाथ मिला रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं हालचाल कैसा है। अब इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी वाले टेररिस्टों को अपने पनाह में रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब जो वीडियोस हैं, वो जो लोग हैं, उनकी आइडेंटिटीज, हर एक चीज का पूरा एकदम रिकॉर्ड बनाया जाए और जाके यूएनएससी में और सारे देशों के सामने फेंका जाए कि देखो कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है। इसके ऑफिसर्स किन आतंकवादियों के साथ हैं। जब हमने आतंकवादियों को मारा तो ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमला हमने आतंकवादियों के ऊपर किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ। अच्छा, इतनी मिसाइल जब बरस गए तो पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ बचा तो था नहीं, बची कुछ इज्जत तो उतर गई थी। भाई महिलाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को खुश करने के लिए, इनकी पाकिस्तानी जनता तो है ही बेवकूफ, गवार और भिखारी, इनको तो ये भी नहीं पता है कि एक वीडियो गेम का वीडियो कैसा दिखता है और एक रियल ऑपरेशन का वीडियो कैसा दिखता है, एक रियल फाइटर जेट कैसा दिखता है और एक वीडियो गेम का फाइटर जेट कैसा दिखता है। ये लोग सारे इतने भिखारी हैं कि ये लोग आर्मा 2 जो वीडियो गेम है ना, उसके वीडियो शेयर कर कहने लगे कि इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स है ना, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने गिरा दिया है। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 7 मई को शाम को सायरन बजेंगे, मॉक ड्रिल होगा इंडिया के अंदर, बट ये नहीं बताया कि भाई 7 मई को ही रात के 2 बजे पाकिस्तान के अंदर भी सायरन सुनाई देंगे। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक भारतीय के दिल में ये आवाज गूंज रही होगी, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, या फिर वंस मोर।